अजमेर की आनासागर झील को लेकर कांग्रेसियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आनासागर झील को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें कोताही बरती जा रही है। एक और जहां आनासागर झील में शहर के नालों को जोड़ दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें फैली गंदगी से बदबू उठने लगी है। कांग्रेसियों ने कहा कि पहले भी कई बार करोड़ों रुपए आनासागर की झील की सफाई के नाम पर उठाए गए, लेकिन आनासागर झील में क्या किया गया इसका आज तक कोई पता नहीं है। उन्होंने आनासागर झील में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए की बंदरबाट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब 80 करोड़ रुपए की लागत से आनासागर झील की खुदाई कर उसकी मिट्टी निकाली जाएगी। कांग्रेसियों ने कहा कि अब आनासागर झील की खुदाई भी शुरू कर दी गई है और केवल दिखावे के नाम पर सफाई की जा रही है और करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए जाएंगे। आज अगर आनासागर को बचाना, उसकी धरोहर को बचाना, तो जो पहले जो उसकी सुंदरता थी या पूरा पाट करके सुंदरता खत्म कर दी गई है। आज हम ये चाहते हैं कि जो पहले जिस स्थिति में था, आज उसकी भराव क्षमता भी ज्यादा हुआ करती थी, आज उसको पाट कर कम कर दिया गया। आज जरा सी बारिश के अंदर आप देखिए आनासागर स्केप चैनल फुल होने के बाद हमारे वार्ड 48, 49, 50, 43 इनकी ऐसी स्थिति रहती है कि वहाँ पूरा पानी जो यहाँ आता है, यहाँ पर पूरा जलमग्न रहता है। और आपकी मीडिया को हर बार आप लोगों को अवगत रहता है कि यहाँ पर जो आनासागर स्केप चैनल से जो दुर्दशा होती है, उसी के कारण होती है कि उसको पूरा पाट करके उसका आकार छोटा कर दिया गया है। और फिर अभी हमारे स्पीकर साहब ने, देवनानी जी ने, आप देखिए कि 80 करोड़ रुपए का उन्होंने टेंडर करा, फिर उसके अंदर गाद निकाली जा रही है। आज आप देखिए कि वो मछलियाँ सारी जो मछलियाँ हैं और भी जीव जंतु सारे मर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि उसको जो उसकी सुंदरता को खत्म नहीं किया जाए, और अगर उसको करना ही है तो उसको पूरा खाली करके और उसकी गहराई की जाए, जिससे कि वहाँ पानी की क्षमता बढ़े और पर्यटक वहाँ पर आए जाए। अजमेर शहर की एक धरोहर है आनासागर, जहाँ पर रोज हजारों की तादाद में पर्यटन आते हैं और आनासागर की कोई शुद्ध रहने वाला नहीं है। जब सोशल मीडिया में अखबारों के माध्यम से जब उसकी खबर छपती कि आनासागर की गंदगी को लेकर के, उसके पानी के भराव को लेकर के, तब ये सिद्ध कर देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। मछलियाँ मर रही है, बजरिया भी अगर वो मिट्टी निकाल रहे हैं, वो भी एक नाम मात्र से निकाल रहे हैं। जबकि इस आनासागर को इतना स्वस्थ रखना इनकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हजारों पर्यटन वहाँ पर आकर के, वहाँ शाम के समय आकर के अपना लुत्फ उठाते हैं आनासागर का, लेकिन कोई सुन लेने वाला नहीं है। इतनी बदबू आ रही है पानी की, तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से आनासागर हमारी धरोहर है, अजमेर की पहचान है, अगर इसकी धरोहर की अगर सुध नहीं ली प्रशासन ने, तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिस समय जिम्मेदारी प्रशासन। इस प्रकार आनासागर गंदगी व प्रदूषित से जूझ रहा है, उसमें गंदगी इतनी फैली हुई है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि उजागर होती है कि उसमें किस तरीके की जो समस्या है वो उत्पन्न है। प्रशासन को आनासागर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी पर्यटक आते हैं वहाँ घूमने आते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है, स्वास्थ्य पे भी हानिकारक है, कि स्वास्थ्य पर भी डायरेक्ट असर पड़ता है। तो उस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। अभी गत दिनों जो आपने देखा है कि जो प्रशासन है वो केवल मिली भगत करके केवल एक जो भ्रष्टाचार है वो फैल रहा है, क्योंकि 80 करोड़ का कहीं ना कहीं इसमें टेंडर जारी होता है। उसमें साफ जाहिर होता है कि पहले भी 7 वंडर जैसी चीज़ें बनी है और उसको तोड़ दिया गया है। इसमें बिना किसी नॉर्म्स के इसके अंदर 80 करोड़ का घोटाला होने जा रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि इस घोटाले को ना करके आप जो झील गंदी पड़ी है, प्रदूषित फैल रहा है, उसको ऊपर ध्यान देकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं और पर्यावरण पे खास ध्यान दें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।